हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। मैं आधी नींद में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो थोड़ा सा पेशेंस। ओके, थर्ड पार्टी से एक मैसेज आई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर किसी का थर्ड पार्टी है जिससे आपसे बहुत डर लगता है, ठीक है ना। बहुत इंटिमिडेटेड फील करते हैं ये पर्सन, एंड वो लिटरली आपके सोशल मीडिया को देखना इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से अवॉइड कर रहे हैं। इट्स काइंड ऑफ वियर्ड कि डरना आपको चाहिए। लाइक अगर आप उनके प्रोफाइल को देख लेते हो तो आपका पर्सन के साथ थर्ड पार्टी को देख करके आपको बुरा लग सकता है। तो अगर आप उनके सोशल मीडिया को देखना अवॉइड करते हो, समझ में आता है। बट ये थर्ड पार्टी आपके सोशल मीडिया को देखना इस वक्त अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि उन्हें ज़बरदस्त तरीके से आपसे जलन हो रही है। वो जब भी आपको देखते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ही पावरफुल हो, अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो। कुछ है आपके बारे में जो उनके अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस करवाता है उन्हें। ऊपर से वो जानते हैं कि आप में कुछ ऐसी बहुत ही अमेजिंग क्वालिटीज़ हैं जो वो अपने अंदर नहीं देख पाते। नाउ ये जो थर्ड पार्टी है, ये बार बार करके ना आपके पर्सन के लाइफ की मेन पर्सन बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो मेन पर्सन फील नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि आपका पर्सन तो उनके पास ही है, ठीक है, एंड वो ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके पर्सन के साथ रहते हैं। उन्हें इम्प्रेस करने के लिए वो ऐसी बहुत सी चीज़ें करते हैं जो प्रॉब्ली आप कभी नहीं करोगे, ठीक है ना। पर फिर भी आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपके लिए जो रिस्पेक्ट है, आपके पर्सन के मन में जो स्थान ऑलरेडी आपने पास्ट में क्रिएट कर दिया है, वो एक लेवल बन चुका है। और आप ना होते हुए भी, उनके बीच नहीं होने के बावजूद भी, वो बहुत स्ट्रॉन्गली ऐसे महसूस करते हैं कि वो आपके पर्सन के लाइफ में वो मेन पर्सन की जगह नहीं ले सकते जो आपके पास पहले से है। वो जब भी आपको देखते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको वो रिस्पेक्ट, वो ऑनर, वो जगह एवी सबसे मिल जाता है। लाइक लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपकी बातें मानते हैं। इनफैक्ट उन्हें कई बार ऐसा भी लगता है कि आपका पर्सन जो भी चीज़ें करते हैं वो आपके मुताबिक ही करते हैं। लाइक वो कुछ भी बोलने जाते हैं ना, तो ये थर्ड पार्टी को लगता है कि वो सब कुछ आपके मुताबिक ही कर रहे हैं, कि आपने उन्हें कभी बताया होगा या आपसे सीख कर ही वो ये सब कुछ कर रहे हैं। ये उनका खुद का तरीका नहीं है। वो समहाउ आपके तौर तरीक़ों को उन दोनों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। उन्हें काफ़ी बार बहुत ही इनएडिक्वेट महसूस हुआ है। उन्हें ऐसा लगा है कि वो इतने हाथ पैर मारते हैं, इतनी कोशिशें करते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ कर सकते हैं जो आप कभी अलाउ नहीं करोगे, ठीक है ना। आपके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज़ हैं, एंड बहुत सी चीज़ें हैं जो आप अपने पर्सन तो छोड़ो, आप किसी का भी वो ऐसे बिहेवियर्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। बट ये थर्ड पार्टी ना ये बाउंड्रीज़ लैक करता है, ठीक है ना। और उसे लगता है कि अगर वो आपके पर्सन को कुछ भी करने के लिए छूट दे देंगे ना, तो आपका पर्सन उनके साथ
रहेंगे, एडिक्टेड रहेंगे और वो उन्हें छोड़ के आपके पास नहीं आ पाएंगे। पर सब कुछ करने के बावजूद भी वो आपको अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल पा रहे। लाइक वो इट सीम्स लाइक आपके पर्सन से ज़्यादा ये थर्ड पार्टी आपको लेकर के ज़्यादा ऑब्सेस करती है। लाइक लिटरली ये एनर्जी अपने आप में काफ़ी वियर्ड है, बिकॉज ये थर्ड पार्टी कंटिन्यूसली आपके साथ कंपटीशन में है, आपको बीट करके आपका स्थान आपसे छीन के वो खुद लेना चाहते हैं, बट बार बार करके उन्हें फेलियर ही मिल रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे वो जिस स्तर पे पहुंचने की कोशिश कर रहे वो स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे। देयर इज़ अ कांस्टेंट कंपैरिजन। नाउ यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी से मुझे ये एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आपके पर्सन ने आपके विषय में काफ़ी सारी बातें उनके आगे जा कर के कही है, कुछ अच्छी और कुछ बुरी। कई जगह पे उन्होंने जानबूझ के अपने आप को विक्टिम दिखाने के लिए आपको विलन बना दिया है, ठीक है, सेइंग कि आप बहुत रूड हो, आप बहुत एरोगेंट हो, आप बहुत स्ट्रिक्ट हो, ठीक है। एक्चुअली द फैक्ट कि आपका पर्सन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, आप लेवल अप कर चुके थे, ठीक है, और वो पीछे छूट गए। उन्होंने कुछ ऐसे चीज़ें उन्होंने की थी जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, जिसके वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में ना एक दीवार, एक एनर्जेटिक दीवार खड़ी हो गई। लाइक अगर वो सामने से आकर के आपको नहीं भी बताए कि उन्होंने आपको चीट किया या उन्होंने कुछ ऐसा किया है जो आप अप्रिशिएट नहीं करोगे, वो ऑनेस्ट नहीं थे, ठीक है, उन्होंने मुंह खोल के अपने गलतियों को नहीं माना, पर फिर भी जब उन्होंने ऐसे गलत काम किए ना, तो ऑटोमेटिकली आप दोनों के बीच में एक एनर्जेटिक वॉल क्रिएट हो गया था। ऊपर से आप भी अपने रूल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहे हो, ठीक है, जो अपने आप में एकदम परफेक्ट है। आप क्यों एक डिसऑनेस्ट या एक चीटर को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? ऑब्वियसली आप कमिटमेंट चाहते हो, आप लॉयल्टी तो मांगोगे ही ना, ये तो बेसिक है, इसमें तो कुछ भी गलत नहीं है। अब क्योंकि ये सारे गलत चीज़ें आपके पीठ पीछे हो रहा था, आपका इंट्यूशन यहाँ पर कहीं ना कहीं लाइक आपका हायर सेल्फ ने फील कर दिया था कि कुछ तो है जो ठीक नहीं है, बट आप में से कुछ लोगों को सबूत मिले और कुछ लोगों को सबूत नहीं मिले। तो जब सबूत नहीं भी था तब भी इमीडिएटली जब उन्होंने आपको चीट किया या कुछ ऐसा किया जो उन्हें नहीं करना चाहिए था, एक डिस्टेंस, एक दीवार सी आपको महसूस होने लगी थी आपके और आपके पर्सन के बीच में। एंड यू न्यू कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई है, कुछ तो यहाँ पर हुआ है जो आपके रिश्ते के लिए और आपके दिल के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक गैप क्रिएट हो गया था, आप में से कुछ लोगों ने इस गैप को भरने की आपने कोशिश की थी, आपने कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी आपके पर्सन के साथ, पर उन्होंने आपसे सच छुपाया। आप में से कुछ लोगों ने उन्हें चीट करते हुए पकड़ा एंड ना चाहते हुए भी आपको इस रिलेशनशिप से पीछे हटना पड़ा, इन्वेस्टेड होने के बाद भी। बट आपके इस पर्सन ने थर्ड पार्टी को पूरा कहानी घुमा करके बताया है कि आप में कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज था जिसके कारण ब्रेकअप हुआ। तो बेसिकली उन्होंने आपको विलन बना दिया। नाउ ये थर्ड पार्टी भी गेटिंग इनटू डीपर इनटू देयर इमोशंस, ये थर्ड पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बात को महसूस कर पा रहे हैं कि आपके पर्सन ने काफ़ी सारी चीज़ें उनसे छुपाई है। लाइक वो जो बोलते हैं और जो करते हैं, कई जगहों पे उनके
बिहेवियर में और उनके एक्शन में कोई मैच नहीं है। तो थर्ड पार्टी को भी कंसिस्टेंटली आपके पर्सन पर शक होता है और वो आज तक कभी भी पूरी तरीके से आपके पर्सन पर भरोसा नहीं कर पाए। उनके रिश्ते में ट्रस्ट नहीं है। आप दोनों के रिश्ते में, आपके और आपके पर्सन के बीच में जब आप दोनों साथ थे तो आपने उन पर ट्रस्ट किया था, बाद में उन्होंने उस ट्रस्ट को तोड़ा। पर ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। उन्हें रह रह के उन पर संदेह होता है और पहला शक उनका आपके ऊपर ही जाता है। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी अब ये महसूस करने लगी है, उसकी प्रेजेंट एनर्जी है कि आप दोनों के साथ ही धोखा हुआ है, कि आपके इस पर्सन ने आपके साथ भी गलत किया है और उसके साथ भी गलत किया है। बट समहाउ वो आपके पर्सन को जाने देने के लिए भी तैयार नहीं है। लाइक आपको जब पता चला कि गलत हुआ था तो आपको रिलेशनशिप से पीछे हटना पड़ा फॉर योर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। इन्वेस्टेड होने के बाद भी आपके पास कोई चॉइस नहीं था एंड यू टुक दैट स्टेप बैक। पर ये थर्ड पार्टी की एनर्जी ऐसी है, उनका दिमाग, उनकी कमज़ोरी कुछ ऐसी है कि सब कुछ देखने जानने के बावजूद भी वो आपके पर्सन को जाने देने के लिए तैयार नहीं है। और अब बात ऐसी नहीं है कि वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन से प्यार करते हैं, उन्हें बहुत पसंद करते हैं, इसलिए वो रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। उनका मानना ये है कि अब अगर उन्होंने रिलेशनशिप को ख़त्म किया तो लोग क्या कहेंगे, कि वो एज अ फेलियर साबित हो जाएंगे। तो अगर उनके रिलेशनशिप में बेसिक ट्रस्ट, लॉयल्टी नहीं है, वो एक दूसरे के साथ अगर खुश भी नहीं है, कंसिस्टेंटली उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, कन्फ्यूजन है, वो एक ही लाइक टॉक्सिक साइकिल में बार बार करके रन कर रहे हैं, फिर भी वो इस रिलेशनशिप को ख़त्म नहीं करना चाहते। ये थर्ड पार्टी कई बार अकेले में बैठ के वो रो चुके हैं, क्योंकि उसे लगता है कि आपके पर्सन के मन में, उनके नज़रों में वो कभी भी वो स्थान हासिल ही नहीं कर पाएंगे जो स्थान आपका है। तो अगर आपके पर्सन उनके साथ 24 घंटे भी है, उनसे शादी भी कर चुके हैं, तब भी उन्हें ऐसा लगता है कि वो अभी भी साइड पर्सन है और मेन पर्सन आप हो। तो इट्स लाइक ये थर्ड पार्टी बार बार करके उसे ऐसा फील होता है कि आपका एक होल्ड है आपके पर्सन के ऊपर, एक इन्फ्लुएंस है, एक इट्स लाइक आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह कर के प्रॉब्ली जो आपने ऑलरेडी कर दिया उनके लिए अनकंडीशनल लव स्टैंड पॉइंट से, ट्रस्ट करके जिस तरीके से आपने अपने रिलेशनशिप को निभाया था, उसका एक बहुत ही गहरा असर हुआ है आपके पर्सन के लाइफ में, ठीक है ना। तो इट्स लाइक उनकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो गई थी। आप उनके लिए एक लकी चार्म की तरह थे। उनकी लाइफ अपग्रेड हो गई थी आपके डिवाइन एनर्जी से, आपके कोशिशों से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो बदलाव आया है, ये बदलाव थर्ड पार्टी उनके लाइफ में लेकर के नहीं आ सकता है। ऐसा अपग्रेड, ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन ये थर्ड पार्टी उनके लाइफ में ट्रिगर नहीं कर सकता है। और ये थर्ड पार्टी इस बात को अगर पूरी तरीके से ना भी समझ पाए, फिर भी वो अंदर ही अंदर इस चीज़ को महसूस कर सकते हैं कि आपकी एक अथॉरिटी है, एक होल्ड है, एक पावर है, जो वो कभी उस लेवल तक वो नहीं पहुंच सकते। उन्हें हमेशा ये कमी खलती रहेगी, वो चाहे आपके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में चाहे कितने लंबे समय तक क्यों ना रहे, उनकी शादी बाकी की पूरी ज़िंदगी क्यों ना चले, उसके मन में वो लोग एक्सटर्नली
चाहे अपने आप को कितना ही हैप्पी और कितना ही फुलफिलिंग क्यों ना दिखाए, इंटरनली दोनों में से कोई भी फुलफिल्ड फील नहीं करेगा। उन्हें ये कमी हमेशा खलेगी, उन्हें हमेशा इस बात का एक एहसास रहेगा कि दे आर नॉट कंप्लीट, क्योंकि उन्होंने कभी भी इंडिविजुअली या फिर एज अ कपल उन्होंने कभी भी उस कंप्लीशन को पाने के लिए उन्होंने मेहनत नहीं की। उन्होंने हमेशा बैठे बिठाए हर चीज़ को हासिल करने में उन्होंने यकीन रखा है। आपके पर्सन ने भी बहुत हद तक आपको यूज़ किया था। वो बैठ बैठ के तमाशा देख रहे थे, आप मेहनत कर रहे थे और वो बैठे बैठे बस फलों को तोड़ के मज़े ले रहे थे। तो उन्हें मेहनत करके अपने आप को बिल्ड करने में, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस फल तोड़ के खाने में यकीन रखते थे। और ये थर्ड पार्टी भी बिल्कुल उन्हीं की तरह है। उन्हें मेहनत करने में उन्हें यकीन नहीं है। वो बस शॉर्टकट से किसी भी तरीके से सिचुएशन को जैसे तैसे टैकल करने के लिए, बेनिफिट्स को एंजॉय करने की वो कोशिश करते रहते हैं। पर ये लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं है, ये शॉर्ट टर्म फॉर सम टाइम। इन्हें सल्यूशन भी नहीं कहा जा सकता। इट्स मोर लाइक प्रॉब्लम्स को कुछ वक्त के लिए वो टाल देते हैं, जो कि बाद में यही प्रॉब्लम्स बड़ा होकर के जब उनके मुंह के ऊपर फटता है ना, तब वो हकबगा जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि वो क्या करेंगे, तो वो सीधा सीधी इल्ज़ाम दूसरों पर डालते हैं। और ये थर्ड पार्टी हर चीज़ के लिए वो आपको ब्लेम करते हैं, कहते हैं कि आपके वजह से हुआ। जबकि सच ये है कि आपका प्रॉब्लम उनके साथ कोई लेना देना भी नहीं है। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग ऑलरेडी नए रिलेशनशिप में एंटर करके आगे बढ़ चुके हो। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आप लोग अभी भी मूव ऑन करने के पाथ पे हो, पर आपका कोई भी ऐसा इरादा नहीं है कि आप उन दोनों को अलग होता हुआ देखना चाहते हो। दिस इज़ मोर लाइक कि आपके पर्सन ने, आप उस थर्ड पार्टी को भी ब्लेम नहीं कर रहे हो। दिस इज़ मोर लाइक आपके पर्सन ने जो गलत आपके साथ किया है, आप चाहते हो कि क्या उन्हें उसके लिए कभी एहसास होगा कि उन्होंने कितना मुझे हर्ट किया था। ये पनिशमेंट की भी बात नहीं है कि क्या उन्हें सज़ा मिलेगी। दिस इज़ मोर लाइक कि क्या उन्हें कभी इस बात का एहसास होगा कि जो बिहेवियर या जो दर्द, जो तकलीफ़ हम कभी अपने दुश्मनों के लिए भी सोचना नहीं चाहते हैं, कभी उन पर विश नहीं करना चाहते, ये पर्सन ने प्यार के आड़ में इन्होंने आपको वो पेन दे दिया। तो कभी क्या उन्हें इस बात का एहसास होगा कि आपको कितनी गहरी लेवल पे उन्होंने हर्ट किया था? क्या उन्हें कभी फ़र्क भी पड़ता है, या जस्ट वो अपने ज़िंदगी में मौज कर रहे बस? तो ये एक सवाल है जो आपको रह रह करके बहुत खटकता है, आपको तकलीफ़ पहुंचाता है। बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं आपके सेल्फ वर्थ के साथ भी ये सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या मेरा कोई वैल्यू नहीं है कि किसी ने इस तरीके से मेरे साथ गलत करके वो चले गए। लाइक आप में से कुछ लोगों को तो आज भी यकीन नहीं होता कि उस पर्सन ने सही में आपके साथ ऐसा किया। लाइक आपने उन पर विश्वास किया था और उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया। फॉर सम ऑफ यू गाइज, आपने खुद को ब्लेम किया है। ये थर्ड पार्टी और ये आपका पर्सन जो भी है, ये आपको ब्लेम करते हैं, दूसरों को ब्लेम करते हैं। पर आपने जब धोखे को एक्सपीरियंस किया ना, तो आपने कहीं ना कहीं अपने आप में नुक्स ढूंढने की आपने कोशिश की थी। क्या मुझसे क्या गलती हो गई, मैंने क्या ऐसा पाप कर दिया था अपने पिछले जन्म में जो मुझे ये दिन देखने पड़ गए? नहीं, आपने कोई गलत काम नहीं किया था पास्ट में, बट ये पर्सन ही गलत था। इट वॉज़ अ बिग लेसन कि
जस्ट बिकॉज़ आप बहुत अच्छे हो, ज़रूरी नहीं कि सामने वाला भी अच्छा ही होगा। कई बार बदमाश लोग भी अच्छाई का मुखौटा पहन के आता है। एंड इंसान की परख करना, इसे सीखना आपके लाइफ लेसन्स में से एक था। और ये लेसन कहीं ना कहीं हम सब अपने लाइफ में एज एन इवॉल्व सोल ग्रोइंग अप, हम सब इसको झेलते हैं किसी न किसी रूप में। हमें ये लेसन सिखाया जाता है ताकि हम बेहतर चीज़ों को समझ सकें, बेहतर लोगों को अपने लिए चुन सकें, अच्छे और बुरे के बीच में फ़र्क कर सकें। ये कार्मिक रिलेशनशिप आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक इफ़ेक्ट आपके ऊपर डाल गया था। जैसे इस पर्सन के लाइफ में आपका एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट गया था, इस पर्सन का एक इफ़ेक्ट आपके ऊपर भी आया है। आपके लाइफ में आपके दिल पर, आपके दिमाग पर असर किया है। इमोशनली भी आप लोग काफ़ी सफ़र किए और सैडली ये नेगेटिव तरीके से आपको इफ़ेक्ट किया। नाउ जो गुड न्यूज़ आप लोगों के लिए आ रहा है वो ये कि ये जो थर्ड पार्टी है वो आपके सामने नहीं आएंगे, वो आपसे डरते हैं और वो कभी भी आपके आमने सामने आने की उनमें हिम्मत नहीं है बॉस। ठीक है ना? इट्स लाइक रास्ते पर कहीं पर अगर उन्होंने आपको देख लिया ना तो वो मुंह छुपा करके भाग जाएंगे। ये थर्ड पार्टी भी और आपका ये एक्स पर्सन भी, ये दोनों के दोनों आपसे दूर 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 रहना चाहते हैं। बिकॉज़ कहीं ना कहीं आपका जो स्ट्रेंथ है, आपका जो रिजिलियंस है, उनके आपको इतना हर्ट करने के बाद भी, आपको टारगेट करने के बाद भी, द फैक्ट कि आप अभी भी स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हो, ये चीज़ उन्हें अंदर तक हिला कर रख देता है। और इसीलिए उन्होंने तय कर लिया है कि वो आपसे पंगा नहीं लेंगे, वो दूरी बना के रहेंगे। मन ही मन इस एक एक होता है ना, मन ही मन एक इंसान को बात खटकता है, तो इस खटास को वो हमेशा अपने मन में लेकर के ही चलने वाले हैं। ये बात हमेशा कहीं ना कहीं उन्हें जब भी कोई सिचुएशन बिगड़ेगा ना, उन्हें आपकी याद आएगी, कमी खलेगी एंड दे विल रियलाइज़ कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था और वो कभी भी आपके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। उन्हें इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा एंड दिस विल नेवर चेंज। ये उनके कर्मा का हिस्सा है कि वो आपके लेवल को कभी पार नहीं कर पाएंगे। जब तक आगे चल कर के अगर उनका कभी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ भी, अगर उन्होंने हिम्मत करके ट्रांसफॉर्मेशन एक्सेप्ट किया भी, जब तक वो आपके आज के लेवल पर आएंगे ना, आप ऑलरेडी इससे 1000 गुना ज़्यादा ऊपर के एनर्जी पे पहुंच चुके होंगे, तो वो कभी भी आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे। उल्टा इस लाइफ लेसन को सीखने के बाद आपकी लाइफ स्टाइल अभी बहुत ज़्यादा बदल चुकी है और यही अपने आप में आपके लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है, क्योंकि आपने हिम्मत करके इस पेन को एम्ब्रेस किया, इस ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे और अब आपकी गिनती हायर अप्स के साथ है। हायर वाइब्रेशनली इवॉल्व सोल्स के बीच में आपकी गिनती होती है। यू आर नॉट अमंग्स दीज पीपल। इन कार्मिक्स के बीच में आपने जन्म लिया होगा, आपने अपना पूरा बचपन बिताया होगा, पर अब आपके खुद के एफर्ट से, क्योंकि आपने उस अंधेरे में नहीं रहना आपने चुन लिया था, इसलिए आप अपने फुल फॉर्म में आ रहे हो एंड यू हैव मूव्ड फॉरवर्ड। आपका लाइफस्टाइल, आपका सोशल सर्कल, आपकी फैमिली
आपकी नई फैमिली, स्पेशली आपका सोल ट्राइब, कंप्लीटली एक अलग ही वाइब्रेशन में वाइब्रेट करेगा। यू विल हैव बेस्ट ऑफ व्हाट कैन लाइफ ऑफर टू यू। जिस तरीके से आप लोग अपने ऊपर मेहनत कर रहे हो एंड कंसिस्टेंटली आगे बढ़ रहे हो, डिवाइन के लिए, यूनिवर्स के लिए इजी हो जाएगा आपको कोई भी ब्लेसिंग देना। फल उसी को मिलता है जो मेहनत करता है बॉस। कांटे बोकर भी आप फल तो नहीं तोड़ सकते। ये लोग कांटे बोते हैं तो इन्हें कांटा ही मिलता है। आप मीठे फलों के लिए बीज बोते हो और मेहनत से उसे, उस पौधे का देखभाल भी करते हो। चाहे वो पौधा आपका करियर हो, आपका लव लाइफ हो, आपकी खुद की बॉडी हो, आपका स्पिरिचुअलिटी हो, आपके डिवाइन के साथ, आपके सोल फैमिली ट्राइब मेंबर्स के साथ रिलेशनशिप हो, आप उसे नर्चर करते हो और इसलिए ये पौधा ग्रो करेगा, इसमें फल आएंगे और डिवाइन इन फलों के ज़रिए आपको नॉन स्टॉप ब्लेस कर पाएंगे फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। आपको पीछे पलट के देखने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों की लाइफ पूरी 180 घूम रही है एंड आप खुद अपने आप में इस एनर्जी को और भी ज़्यादा समय के साथ बढ़ते हुए आप महसूस करोगे। आप अपने आप में बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करोगे। ये सारे ट्रॉमा, ये सारा पेन आगे चल के जब आप पीछे पलट के देखोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि कभी आप थे उस दर्द में, कभी आपने उसके एक्सपीरियंस किया था, बट अब ये बहुत ही छोटी सी बात हो जाएगी आपके लिए आगे चल कर के, क्योंकि ये पास्ट टेंस हो जाएगा एंड यू विल बी कम्प्लीटली हील्ड फ्रॉम दिस फेज ऑफ योर लाइफ जो पेन से आप गुजरे हो। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर, बाय।